नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। विजय दिवस पर पाकिस्तान के दांत खट्टे करने वालों की याद में डूबा देश। पीएम मोदी ने किया नमन। रक्षा मंत्री और सीडीएस पहुंचे शौर्य स्मारक। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे पीएम मोदी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। आरोपियों से पूछताछ में संसद सुरक्षा चूक मामले में नए खुलासे। बरसी वाले दिन नहीं, 14 दिसंबर को करना था संसद में हंगामा। आरोपियों ने 14 दिसंबर का पास न मिलने के बाद बदली रणनीति। अराजकता फैलाना था मकसद। विदेशी फंडिंग का भी कनेक्शन। एशिया में फिर लौट रही कोरोना महामारी। सिंगापुर में 56,000 मामले। सरकार ने भीड़भाड़ वाले इलाके में लोगों से की मास्क पहनने की अपील। ठाणे के होटल में आईएएस के बेटे और प्रेमिका में हुई बहस। आरोपी ने पहले पीटा, फिर कार से की कुचलने की कोशिश। केस दर्ज। घाटी में अब एआई से की जाएगी आतंकियों की ट्रैकिंग। किश्तवाड़ से हुई फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगाने की शुरुआत। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की चोटियों पर ताजा बर्फबारी। मौसम विभाग ने आज और कल भी जताया बर्फबारी का अनुमान। उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में छाया घना कोहरा। दिल्ली एनसीआर में आज देखने को मिलेगा हल्का कोहरा। तमिलनाडु, केरल और माहे में आज और कल होगी हल्की बारिश। केरल के कुछ इलाकों में देखने को मिलेंगी भारी बारिश की गतिविधियां। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने किया दावा। बोले 2026 तक 5,000 अरब डॉलर हो जाएगी भारत की जीडीपी। नोएडा में नशे में वाहन चालकों पर आज से बढ़ जाएगी सख्ती। चालान ही नहीं, दर्ज होगी एफआईआर। वाहन किए जाएंगे जब्त। अश्विनी वैष्णव बोले देश में 22 गुना बढ़ा मोबाइल का उत्पादन। आत्मनिर्भर भारत की पहल से 12 लाख रोजगारों का हुआ सृजन। अब गन्ने के रस और सीरे से एथेनॉल बना सकते हैं चीनी मिल। केंद्र सरकार ने वापस लिया एक सप्ताह पुराना फैसला। सिलक्यारा सुरंग जैसी आपदा से बचने की कोशिश के लिए नई पहल। निजी सुरक्षा कर्मियों को भी बचाव और राहत कार्यों की मिलेगी ट्रेनिंग। सरकारी एवं निजी कर्मियों के लिए एनपीएस में अंशदान करना आसान। अब क्यूआर कोड से ट्रांसफर हो जाएगी राशि। इजराइल की तरफ से दागे गए रॉकेट से गाजा में 85% आबादी बेघर। हमास द्वारा 3 बंधकों की जान लेने पर इजराइल में प्रदर्शन। भारत में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के दामों में लगातार हो रहा है इजाफा। नाइट फ्रैंक ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। ओमान के सुल्तान ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से की मुलाकात। हैतम बिन तारिक बोले भारत हमारा बेहतरीन दोस्त। सभी पात्र गरीब वृद्धों को पेंशन देगी यूपी सरकार। सीएम योगी बोले ऑनलाइन पोर्टल के जरिए कर सकते हैं आवेदन। अयोध्या को विश्व स्तरीय एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन की सौगात। 30 दिसंबर को अयोध्या आकर पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर बनेगा अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा। हर राज्य के लिए मिलेगी बसें। डीआईएल ने की पूरी तैयारी। 2024 में दिल्ली एयरपोर्ट पर लग सकता है फुल बॉडी स्कैनर। ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले यात्री सुविधाओं में हो रहा है सुधार। खालिस्तानी आतंकी पन्नू मामले में भारतवंशी सांसदों की टिप्पणी। जांच में गलती हुई तो भारत अमेरिका संबंधों पर आ सकती है आंच। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पिता अस्पताल में भर्ती। जयपुर के एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में चल रहा इलाज। 10 दिनों से जेल से गायब पुतिन के आलोचक नवलनी। रूसी अधिकारियों को भी नहीं विपक्षी नेता का पता और ठौर ठिकाना। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति बिल पर जस्टिस नरीमन की बड़ी टिप्पणी। सांसद से बिल पारित होता है तो अदालत को कर देना चाहिए निरस्त। चीन के खिलाफ अरुणाचल के किबिथु गांव वासियों की टिप्पणी। बोले 1 इंच नहीं देंगे जमीन, सेना की ढाल है हम। दुष्कर्म मामले में भाजपा विधायक को अब तक की सबसे बड़ी सजा। अदालत ने रामदुलार गोंड को सुनाई 25 साल की कैद। रंगटा को धमकी देने के मामले में मुख्तार अंसारी को 5 साल की सजा। हाथ जोड़कर कोर्ट में गिड़गिड़ाया। बोला बुजुर्ग बीमार हूं, कम हो सजा। अमेरिकी अखबार की शीर्ष 50 एशियाई हस्तियों में नंबर 1 पर शाहरुख। आलिया भट्ट को दूसरा और प्रियंका चोपड़ा को मिला तीसरा स्थान। ट्रंप के पूर्व वकील रूडी जुलियानी पर 15 करोड़ डॉलर का जुर्माना। चुनाव में धोखाधड़ी को लेकर पुलिस ने लगाए थे आरोप। श्रीनिवासन की हत्या के आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस। आरएसएस नेता की जान लेने में पीएफआई के सदस्य आरोपी। पाकिस्तानी चुनाव आयोग ने जारी किया आम चुनावों का कार्यक्रम। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 8 फरवरी को होगी वोटिंग। 351 करोड़ कैश विवाद में कांग्रेस सांसद धीरज साहू ने तोड़ी चुप्पी। बोले बरामद किया गया पैसा काला धन नहीं, आयकर विभाग देगा जवाब। 1 साल के लिए बढ़ाए गए तालिबान के खिलाफ जारी प्रतिबंध। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान के हालात पर जताई चिंता। कानपुर से जयपुर जा रही बस में दलित महिला से सामूहिक दुष्कर्म। 2 ड्राइवरों ने वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार। स्थापना दिवस पर नागपुर से कांग्रेस फूकेगी चुनाव का बिगुल। 28 दिसंबर के कार्यक्रम में सोनिया और राहुल गांधी रहेंगे मौजूद। जांच में उत्तर प्रदेश में मिले 10,015 टीबी के नए मरीज। कुशीनगर में सबसे अधिक पाए गए 477 पेशेंट।
यूपी में गोकसी मामलों में 18% की कमी दर्ज। पुलिस द्वारा जारी आंकड़ों में पशु तस्करी के मामले भी हुए कम। हेयर स्टाइलिंग उत्पादों में मौजूद रहता है कैंसर वाला हानिकारक रसायन। ताजा अध्ययन में पाया गया बांझपन का जोखिम। 3000 करोड़ घोटाले में यूटीएस के एमडी पर सीबीआई ने दर्ज किया केस। अधिक ब्याज का झांसा देकर लोगों से निवेश करवाने का है आरोप। केरल में स्त्री शक्ति समागम में जुटेंगी 2 लाख महिलाएं। पीएम करेंगे संबोधित। 2 जनवरी को होगी सभा। भाजपा सांसद के लक्ष्मण का विपक्ष पर बड़ा आरोप। बोले सत्ता के लिए उत्तर दक्षिण भारत में दुश्मनी पैदा कर रही कांग्रेस। दुनिया में चल रहे युद्धों पर कैलाश सत्यार्थी ने जताई चिंता। बोले बच्चों पर होता है घटनाओं का सबसे ज्यादा असर। आदिवासी महिला को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में कार्रवाई। पुलिस इंस्पेक्टर निलंबित। भाजपा की महिला सांसद पहुंची बेलगावी। वेंकैया नायडू ने शिखर सम्मेलन में लिया हिस्सा। बोले राष्ट्र निर्माण के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण जरूरी। पीएलएफआई के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई। 4 राज्यों में 23 ठिकानों पर की छापेमारी। 2 गिरफ्तार। रूस पर G7 देशों के ताजा प्रतिबंध पर बोली केंद्र सरकार का भारत के व्यापार पर न्यूनतम असर। हीरा आयात होगा प्रभावित। 2025 में पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पर दावा किया पक्का। आईसीसी के साथ पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किया एग्रीमेंट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।